नमस्कार, राधे राधे। मैं संतोष कुमार छिंडावा मास्टर फतनवा। मैं अक्सर कहता हूँ, ग्रामर को अगर समझना है तो औरत के शरीर को समझो। जब भी मैं यह वाक्य बोलता हूँ तो शायद लोग समझ नहीं पाते, या मैं उन्हें समझा नहीं पाता, या लोग इतने काबिल नहीं हैं कि उसको समझ सकें, या इतने ज़्यादा काबिल बनते हैं कि उसको समझने का प्रयास ही नहीं करते। फ़िलहाल कोशिश करना मेरा फ़र्ज़ है। कोशिश करते रहूँगा कि ग्रामर को लोग स्त्री के शरीर से रिलेट करके समझने का प्रयास करें, तो इससे कई फ़ायदे होंगे। एक तो वर्ड मीनिंग क्लियर हो जाएगी, पार्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनका प्रयोग क्यों होता है, और कैसे फ्रेज का निर्माण होता है, कैसे ह्यूमर का निर्माण होता है। ये सब बातें बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाषा का जन्म पहले हुआ था या ग्रामर का, तो जितने भी विद्वान लोग हैं वो तुरंत बताएंगे कि पहले भाषा का जन्म हुआ था, फिर जा कर के ग्रामर का विकास हुआ था। जैसे ये बात कहते हैं कि पहले भाषा का जन्म हुआ था, तो एक प्रश्न स्वतः खड़ा हो जाता था कि भाषा का अगर जन्म हुआ था तो 84 लाख योनियों में भाषा का जन्म किस योनि में हुआ था, और फिर ग्रामर का जो जन्म हुआ वो किस योनि में हुआ, क्योंकि जन्म का संबंध योनि से है। तो अगर हम देखें तो जैसे ही हम ये प्रश्न पूछते हैं लोगों से, तो जितने विद्वान होते हैं उनके जो उत्तर प्राप्त होते हैं, उस उत्तर को हम कह सकते हैं कि जितने लंग उतनी योनि वाली बात होती है, या जितने मुख उतनी बात। तो एक चीज़ जो आपको सुनने समझने को मिलेगी वो ये कि भाषा को हमेशा लिंग से जोड़कर देखा जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उभय लिंग। जबकि लिंग से यह स्पष्ट नहीं होता है कि लिंग कितने प्रकार का होता है। जबकि अगर देखा जाए तो लिंग सिर्फ 2 प्रकार का होता है। यहाँ लिंग से तात्पर्य नहीं है, लिंग से तात्पर्य है जन्नांग से। तो एक होता है योनि और एक होता है लिंग। हमने कहीं नहीं सुना कि ये पु योनि है, ये स्त्री योनि है, ये उभय योनि है, या ये नपुंसक योनि है। योनि का जिक्र हम लोग कहीं पढ़ते नहीं हैं। जबकि अगर देखा जाए तो भाषा में जो अधिकता है, वो प्रधानता है, जो वो योनि की है। अगर हम भाषा को लिंग के आधार पर न समझ करके योनि के आधार पर समझने का प्रयास करें, तो बहुत सारे क्वेश्चन स्वतः हल हो जाते हैं। और जो ये भाषा का जन्म हुआ था, इसकी भी व्याख्या बड़ी आसानी से हो जाती है। और फिर तब ये पता चल जाता है कि सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है, और उसके बाद क्लॉज क्या है। ये जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर और एकदम स्पष्ट हो जाते हैं, और भाषा की जो सरलता है वो क्लियर हो जाती है। तो भाषा का जन्म हुआ था, इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सभी भाषाओं में अनादिकाल से ये माना जाता है कि भाषा का जन्म हुआ था। और भाषा का जब जन्म हुआ था तो निश्चित है कि वह योनि और लिंग के मिलन से हुआ होगा, और वो कुछ समय तक गर्भ में रहा होगा, फिर वो योनि के बाहर आया होगा, तब न उसका जन्म हुआ।
इस आधार पे कह सकते हैं कि पूरी भाषा में जितनी दुनिया की भाषाएं हैं सब में देखने को लिंग मिलता है, लेकिन प्रधानता योनि की रहती है। और ये हमेशा जो है अंडरस्टूड होती है, इसलिए इसको लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। इसलिए हम जो भी भाषा को मतलब ग्रामर की जो भी व्याख्या करेंगे वो लिंग के आधार पे नहीं बल्कि योनि के आधार पे करेंगे, और इसी आधार पे हम अपने वीडियोस को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।